नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे। आज भी हम बात करेंगे दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों छाननी बड़ी की बादरा की एक ऐसी खबर पर जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बैंक मैनेजर पर। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर के नाम। और दोस्तों, इस ज्ञापन में ग्रामीणों द्वारा अनेकों आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों से दोस्तों जाहिर होता है कि ग्रामीण किस कदर प्रताड़ित है और बैंक में दुर्व्यवहार का भी शिकार है। दोस्तों, बात करें भ्रष्टाचार के आरोपों की तो अपने चहेतों को लोन देने का आरोप लगाया है और जो अगर चहेता नहीं है और उनको किसी प्रकार से प्रलोभन नहीं देता है तो उनको लोन नहीं दिया जाता है। और किसानों के साथ भेदभाव का, दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। और इसके अलावा जो गोल्ड लोन है दोस्तों, वो गोल्ड पॉलिश किए हुए जेवरात पर भी बगैर जांच पड़ताल के दिए जा रहे हैं, ऐसा आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है। दोस्तों, इसके अलावा केसीसी कार्ड का लोन भी किसानों को 6 महीने तक नहीं दिया जाता, उनको चक्कर पर चक्कर कटवाई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों ज़मीन खातों को भी अलग करवाने की मांग की जा रही है और खातों में ओडी पेनल्टी के नाम से पैसे काटे जा रहे हैं और फसल बीमा प्रीमियम ज़्यादा लगाकर दोस्तों भी दिया जा रहा है और बगैर बताए एसबीआई लाइफ के नाम से भी पैसे काटने का आरोप किसानों का है और उच्च स्तरीय जांच की मांग किसानों द्वारा दोस्तों की गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज भी जल्द से जल्द जब्त की जाए और जांच, उस उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी बंसल के अलावा अनेकों ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को दोस्तों नायब तहसीलदार को सौंपा गया जिला कलेक्टर के नाम। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो सोनाली फोगाट की गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी दोस्तों। उसको लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उनका पोस्टमार्टम की इजाज़त घर परिवार के लोगों द्वारा दे दी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन फोगावट के भाई ने दोस्तों मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर में नामजद अभियुक्त उनके पीए जो कि सुधीर सांगवान है और उनके एक साथी पर मुकदमा दर्ज करवाया और साजिशन सोनाली फोगाट की दोस्तों हत्या करने का आरोप लगाया गया है। और गोवा में उनकी हत्या एक प्रकार से खाना खाने के बाद में हुई और ये भी एक कहा जा रहा है दोस्तों, सामने आ रहा है कि घर में भी फ़ोन किया था उसके बाद में सोनाली फोगाट ने और ये बात कही थी कि खाने में कुछ था, मुझे ऐसा लगता है, उसके बाद में मुझे गड़बड़ हो गई। तो दोस्तों सारी स्टडी को पुलिस गंभीरता के साथ जांच रही है और देखा जा रहा है कि कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। और दोस्तों उधर हिसार के फार्म हाउस से उनके लैपटॉप सहित कुछ अन्य सामान भी गायब मिला है, इसका संदेह भी पीए पर जताया जा रहा है। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी साजिश है देखा जा रहा है, इसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर दोस्तों भागदौड़ तेज हो गई है और ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ही पूरे गांधी परिवार के लोग विदेश की यात्रा पर है और 20 सितंबर तक अगले महीने दोस्तों अध्यक्ष पद को लेकर कुछ न कुछ डिसीजन कांग्रेस को लेना था और बड़ी मीटिंग जो है इसको लेकर बुलाई गई थी। 28 अगस्त को इसी महीने भी एक कार्य समिति की बैठक होनी थी दोस्तों। उस कार्य समिति की बैठक से पहले विदेश जाते वक्त सोनिया गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर गई थी। उसके बाद में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अशोक गहलोत को बागडोर सौंपी जा सकती है कांग्रेस की, या फिर कांग्रेस की बागडोर राजस्थान की सचिन पायलट के हाथ भी आ सकती है। दोस्तों इन सारी कयासों पर जो है अटकलें भी लग रही है और तरह तरह की खबरें पूरे राजस्थान सहित देश भर में चल रही है। क्या
कांग्रेस में दोस्तों ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं है जो गांधी परिवार के बाद में अध्यक्ष बनने की काबिलियत रखता। और यहाँ अशोक गहलोत की अगर दोस्तों एक कमिटमेंट का जिक्र करें, जो कि उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे शौक नहीं है और मुझे नहीं बनना है कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं सिर्फ राजस्थान का मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा करना चाहता हूं और ये बागडोर राहुल गांधी संभाले तो ज़्यादा बेटर होगा और मुझसे ये जो कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है और एकजुटता की ज़रूरी है वो मेरे से नहीं होगा। दोस्तों कुल मिला के अध्यक्ष पद मिलने से पहले ही दावेदारों ने एक प्रकार से अपनी स्थितियों का बखान करना शुरू कर दिया है। तो कौन बनेगा अध्यक्ष, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और फिलहाल गांधी परिवार के जो अहम सदस्य हैं तीनों ही वो विदेश की यात्रा पर है। लेकिन दोस्तों देखा जा रहा है कि अध्यक्ष पद क्या ग्रहण कर सकते हैं अशोक गहलोत। अगर ग्रहण करेंगे तो राजस्थान में क्या स्थितियाँ होगी, चुनाव किसके अंडर में लड़ा जाएगा। बेशक यहाँ सचिन पायलट बहुत बड़ा चेहरा दोस्तों राजस्थान में उभर कर सामने आए हैं और गत चुनाव में सचिन पायलट की ही ये मेहनत थी कि कांग्रेस 99 सीटें ले पाई थी। उसके बाद में कांग्रेस की और भी जीत कर आ गए थे, बसपा के लोग भी कांग्रेस में शामिल हुए थे और ये संख्या आज बहुमत से कहीं आगे भी है। तो क्या ऐसे में दोस्तों अगर सचिन पायलट के हाथ में कमान आती है तो क्या पूरे राजस्थान में परिदृश्य बदल जाएगा। और जो अब कांग्रेसी आपको नज़र आ रहे हैं संभवतः उनको टिकटें ना मिले और वो दरकिनार कर दी जाए, क्योंकि सचिन पायलट का ग्रुप दोस्तों अलग है और अशोक गहलोत का ग्रुप अलग है। लेकिन देखने वाली बात है कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति क्या करवट बदलती है और उसका सारा दारोमदार रहेगा केंद्र की कांग्रेस की कमान पर, जो कि देश की कमान कांग्रेस पार्टी की प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जो है उस पर दारोमदार सारा डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 19वां गणेश महोत्सव की तैयारियां बांद्रा में धूमधाम से की जा रही है और इसको 5 दिवसीय पूजा महोत्सव को लेकर मूर्ति निर्माण का कार्य कल प्रारंभ हो गया था। दोस्तों गणेश जी महाराज की भव्य मिट्टी की प्रतिमा बनाने के लिए बिहार के प्रमुख कारीगर सदैव आते हैं। पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से कोरोना काल था और जो सभी पूजाएं बाधित हुई थी दोस्तों, उसी दौरान गणेश महोत्सव भी नहीं हो पाया था और इस बार भव्य गणेश महोत्सव हो और रोज़ाना बंद संध्या काल भजनों की जो है वो अमृत छटा दोस्तों यहाँ बिखेरी जाएगी। फूलदास जी की छतरी में तैयारियां जोर शोर से जारी है और इसको लेकर मांगीलाल महिपाल संरक्षक है, जो कि गणेश युवा क्लब के सुशील खजोतिया अध्यक्ष है, राजकुमार शर्मा, गिरधारी लाल सैनी के अलावा किशन जांगिड़, कन्हैया लाल स्वामी और दोस्तों संदीप चौधरी, हाथी जांगिड़ और सुमित सोलंकी के अलावा शक्ति अग्रवाल आदि अनेकों कार्यकर्ता है दिन रात लगे हैं इस भव्य कार्यक्रम को नए आयाम देने के लिए। दोस्तों लंपी स्किन डिजीज बीमारी भी भादरा क्षेत्र में गंभीर रूप लेती जा रही है और इसको लेकर जो गौ सेवक गौ रक्षक दिन रात लगे हैं दोस्तों गायों की सेवा करने, उन्होंने आह्वान किया है कि जल्द से जल्द कुछ और गौ सेवक इस क्षेत्र में आगे आए और हाथ बंटाए, वरना ये बीमारी भादरा क्षेत्र में गंभीर रूप लेती जा रही है। दोस्तों हमने 3-4 दिन पहले जिस प्रकार से बाईपास में एक खाली प्लाटों में जो गोवंश की हालात दिखाई थी, 300-400 के करीब गोवंश था और लगभग ये सारा गोवंश दोस्तों लंपी वायरस से पीड़ित था और ऐसे में गांधी बड़ी की गौशाला की टीम आई थी और दोस्तों उनको प्राथमिक उपचार दिया और राहत प्रदान की थी गायों को, और वो स्थिति अभी भी उसमें ज़्यादा सुधार की स्थिति नहीं देखी जा रही है और तरह तरह के और अन्य गांवों से गलियों से दोस्तों लंपी वायरस से ग्रसित गायों की गोवंश की सूचनाएं धड़ाधड़ आ रही है। ऐसे में गौशाला संचालकों को चाहिए कि आगे बढ़कर इसमें हाथ बंटाए और गौशालाओं में ऐसी कुछ गायों की सेवा और विशेष रूप से अलग रखकर इनकी चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से की जानी चाहिए। और दोस्तों सरकार से भी ये गौसेवक मांग कर रहे हैं बार बार
कि इसमें उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए ताकि इन गोवंश को राहत प्रदान की जा सके। इसके अलावा दोस्तों कल 26 अगस्त को छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं और 27 अगस्त को दोस्तों इसका रिजल्ट आएगा कि कौन छात्र संघ हावी रहा है और किसने बाजी मारी है। अब तक निर्विरोध निर्वाचित जो हुए थे उनमें भी कंपटीशन एक प्रकार से देखा गया। एसएफआई और एबीवीपी ने भी जहां अपने अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताया, वहीं बजरंग सारण के भी कुछ सदस्य निर्विरोध जीत कर आए हैं। अभी भी बजरंग सारण भी इस मामले में बने हुए हैं। देखते हैं दोस्तों, नज़रें हमारी बनी रहेगी छात्र संघ चुनाव में क्या होता है। दोस्तों आज के लिए खबरों में इतना ही। दोस्तों अब बताएं आपको 25 अगस्त को क्या है खास विशेष दिवस। तो दोस्तों 1975 को आज के दिन भारत ने पोलो में विश्व विजेता बनने का खिताब हासिल किया था। इसके अलावा दुनिया के पहले चंद्र यात्री नील आर्मस्ट्रांग का 2012 में आज ही के दिन निधन हुआ था। और राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा दोस्तों आज से प्रारंभ हुआ है। ये 37वां पखवाड़ा है। 1985 से लगातार राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा दोस्तों मनाया जा रहा है और इसको लेकर भारत सहित पूरे विश्व में नेत्र रोगों को लेकर, नेत्रदान को लेकर और नेत्रों में होने वाली विभिन्न बीमारियों को लेकर जागरूकता जगाने का कार्य आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आज हम जिक्र करते हैं मंडियों के भाव की। तो नौहर से शुरुआत करते हैं। चना दोस्तों 4625 रुपये प्रति कुंटल आज नौर में रहा। ग्वार के भाव 4375 और गेहूं के भाव 2211 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि जौ 2511, बाजरी के भाव 2209, मोट के भाव 4805 और सरसों 6260 रुपये प्रति कुंटल रही और अरंडी के भाव 7470, जबकि संगरिया मंडी में गेहूं दोस्तों 2241, सरसों के भाव 6109 और इसके अलावा अनूपगढ़ मंडी में सरसों दोस्तों 6280 रुपये प्रति कुंटल रही और गेहूं के भाव 2221, चना के भाव 4512, ग्वार के भाव 4315, जबकि सिरसा मंडी में सरसों 6130 रुपये और गेहूं के भाव 2225 रुपये प्रति कुंटल रहे। गढ़साना मंडी में सरसों बिकी है 6295, ग्वार बिकी है 5840, गेहूं के भाव 2190, जबकि जौ 2400, चना 4500, मूंग के भाव 6365, मोट के भाव 6200 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों 6411 रुपये, नरमा बिका है 9125, ग्वार बिके 4100 रुपये में और चना 4626, गेहूं के भाव 2215 रुपये प्रति कुंटल। और आज के आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 9871 रुपये प्रति कुंटल और ग्वार के भाव 4441, सरसों के भाव 1616 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों 25 अगस्त है आज। मौसम 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन भर आज रहा। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 80 से 90% बादल छाए रहे। बरसात की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त नहीं की गई थी और रात्रि को भी दोस्तों 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहने की संभावना है, जबकि मौसम की भविष्यवाणियां नहीं है। कल 26 अगस्त के लिए भी 28 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को 31 से 32 डिग्री देर शाम को रहेगा और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 90 से 95 किलोमीटर की प्रतिशत दोस्तों बादल जो है वो सुबह से लेकर रात्रि तक छाए रहेंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं कल मामूली बूंदाबांदी के रूप में की गई है और 0.2 mm या 0.3 mm बरसात कल दिन में हो सकती है। रात्रि को मौसम कुल मिला के साफ रहेगा। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।